हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके समक्ष यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश प्रोज का फर्स्ट चैप्टर अ गर्ल विद ए बास्केट का तीसरा वीडियो अपलोड किया जा रहा है। आइए पाठ पर चलते हैं। मेरे पास कमरा नहीं था। लेट अलोंग एनी नीड फॉर अनदर बास्केट। लेट अलोंग एनी नीड, कोई आवश्यकता भी नहीं थी फॉर अनदर बास्केट, किसी दूसरी टोकरी के लिए। बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, अपने बाएं हाथ में टोकरियों और पंखों को संतुलित करते हुए आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट, मैंने अपना हाथ अपने कोट के सामने वाले जेब में डाला। एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज, और रेजकारी निकाली, मुट्ठी भर रेजकारी। हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर रेजकारी निकाली। पर है 15 सेंट्स इन ऑल, पर है 15 सेंट्स, शायद 15 सेंट रहेंगे इन ऑल हुईच, वे सब शायद 15 सेंट रहे होंगे। आई डिपोजिटेड इन द बास्केट दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्पोरिंगली बिफोर मी, मैंने वो सारा, जो लड़की मेरे सामने टोकरी ले हुए कातर भाव से मुझे देख रही थी अधीरता से, उसकी टोकरी में मैंने डाल दिया। आई ट्राई टू एक्सप्लेन, मैंने उसे समझाने का प्रयास किया। दैट आई कुड नॉट बाय द बास्केट, कि मैं तुम्हारी टोकरी या मैं टोकरी नहीं खरीद सका। बट एक्सटेंडेड द ग्रेजुटी एज ए सब्सटीट्यूट, बट एक्सटेंडेड द ग्रेजुटी एज ए सब्सटीट्यूट, सब्सटीट्यूट मतलब होता है विकल्प के रूप में। ग्रेजुटी मीन्स होता है धन दान देना, मनी दान करना। एक्सटेंडेड ये गिव का सिनोनिम्स कह लीजिए इसको। बट एक्सटेंडेड द ग्रेजुटी एज ए सब्सटीट्यूट, लेकिन उसके विकल्प के रूप में मैंने कुछ धन दिया है। आई रियलाइज एट वंस, मैंने महसूस किया एट वंस तुरंत। व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, मुझसे कोई अपराध हो गया। ऑफेंस में होता है अपराध या दोष। दिस चाइल्ड ऑफ 9, ये 9 वर्ष की बच्ची, ड्रेस्ड इन रैग्स एंड ऑन द एज ऑफ स्टार्वेशन, 9 वर्ष की बच्ची ड्रेस्ड इन रैग्स, जो फटे हुए कपड़े पहने हुए थी, एंड ऑन द एज ऑफ स्टार्वेशन, और जो भुखमरी के कगार पर थी। रेस्ट हर चिन, अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई, रेस्ट मतलब होता है ऊपर उठाना, ठुड्डी ऊपर उठाई। रीच्ड इनटू द बास्केट, अपनी टोकरी में हाथ डाला। एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ ए लेडी, और एक स्वाभिमानी स्त्री जैसे शालीनता के साथ मुझे वो धन, हैंडफुल ऑफ मनी बैक टू मी, वह धन मुझे वापस कर दिया। और एक स्वाभिमानी स्त्री जैसे शालीनता के साथ हैंडेड द मनी बैक टू मी, वह धन मुझे वापस कर दिया। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, मेरे पास सिर्फ एक ही काम था जो मैं कर सकता था। आई बॉट द बास्केट, मैंने टोकरी खरीद ली। सी वाइप्ड हर आइज, वाइप मतलब होता है आंसू पोंछना, उसने अपनी आंखें पोंछी, आंख से आंसू पोंछा। स्माइल्ड, मुस्कुराई। एंड डैश डाउन द प्लेटफार्म, और तेजी से प्लेटफार्म से नीचे उतरी। हीडेड फॉर सम ग्रास हट, हीडेड फॉर सम ग्रास हट, और घास की झोपड़ी की ओर बढ़ी। हीडेड मतलब की ओर बढ़ना, की ओर जाना। दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट, उस रात उसके पास कम से कम 30 सेंट्स रहे होंगे। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेखक कह रहा है कि मैंने यह कहानी, उस समय स्वतंत्रता के बाद पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो लेखक कह रहा है कि आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने यह कहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताई। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया। इट वॉज वन रीजन, यह एक कारण है। आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, जिसके कारण मैं भारत से स्नेह करने लगा हूँ, या भारत के प्रति मैं स्नेह करने लगा हूँ। द पीपुल आई सा इन इंडिया, लेखक आगे कह रहा है,
द पीपुल, जिन लोगों को आई सा इन इंडिया, भारत में मैंने देखा, दोज इन द विलेज, चाहे वो गांव के हों, एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, हाई ऑफिस मतलब उच्च पदों पर काम करने वाले या ऑफिस में काम करने वाले हों, हैव बोथ प्राइड एंड लाइवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, चाहे वो गांव के हों या ऑफिस में काम करने वाले हों, हैव बोथ प्राइड एंड लाइवली सेंस ऑफ डिसेंसी सिटीजनशिप, वे सभी स्वाभिमान तथा उत्तम व्यवहार एवं आचरण और उत्तम नागरिकता की भावना से परिपूर्ण हैं। डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, उत्तम नागरिकता की भावना से परिपूर्ण हैं। दे आल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के लिए उनके मन में तीव्र उत्साह भी है। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, इस सुंदर बच्ची ने, बॉर्न इन स्कॉलर एंड पॉवर्टी, जो गंदगी एवं गरीबी में पैदा हुई, अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, जो भाषा एवं व्यवहार दोनों में अनएजुकेटेड, अशिक्षित है, किसी स्कूल से शिक्षा नहीं लिया, हैड गिवन मी ए ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, उसने मुझे भारत की भावना प्रधान आत्मा की झलक दिखला दी। ग्लिम्स में झलक दिखलाना, उसने मुझे भारत की भावना प्रधान आत्मा की झलक दिखला दी।